नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों से हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। इसी कारण से हम बहुत रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट वीडियोस आ रहे हैं। आज ब्लडी सत्य का आ गया तो कल ब्लडी वाइब्स का, फिर परसों ब्लडी सत्य का तो उसके अगले दिन ब्लडी वाइब्स का। अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक सब कुछ न्यूट्रल नहीं हो जाता। जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको आने वाली हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट, हमारी यूट्यूब के व्लॉग से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी कितना मैं एक्सप्लेन करूं, आप खुद ही देख लीजिएगा। बाकी आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपके मन में ऐसा डर पैदा करके रख देगी कि आपको किसी के भी ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं होगा। आप किसी भी इंसान से मिलेंगे ना, तो आप उसको देखकर ऐसा सोचेंगे कि ये नॉर्मल इंसान भी है या नहीं, भाई इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये इंसान भी है या फिर कोई भूत आत्मा। ये आपकी गलती नहीं होगी, ना ये मेरी गलती होगी, ना ही ये कहानी की गलती होगी। ये गलती, ये सारा खेल होता है हमारे माइंड का। हमारा माइंड कुछ सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेता है ना, और खासकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आप जानते होंगे वो, अगर कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं भी रहे, आपके दिमाग ने अगर मान लिया, सबकॉन्शियस ने मान लिया ना, तो वो आपके लिए उस चीज़ को क्रिएट कर देगा। ये होता है। तो चलिए बढ़ते हैं श्रीकांत नाम के इस लड़के की कहानी, घटना की तरफ, जो आपके सर से लेकर पैर तक आज गारंटी रोंगटे खड़े करके रख देगी। श्रीकांत राजस्थान के जयपुर के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। 21-22 साल की उम्र रही होगी और जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था। ये कॉलेज जयपुर से ही किया हुआ था और कॉलेज करने के बाद अपने घर चले गया था। इसे घर वालों ने और खासकर इसने ये प्लानिंग किया था कि 1 साल तक कोई नौकरी वोकरी नहीं ढूंढूंगा। बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई किया हूँ यार, लाइफ में कम से कम 1 साल तो रिलैक्स रहूंगा। फिर जब बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा मेरा 1 साल, फिर निकलूंगा जयपुर, जोधपुर, ऐसे बड़े बड़े शहरों की तरफ, इंटरव्यू वगैरह दूंगा, जॉब पकड़ूंगा और अपनी लाइफ उसी सिटी में रह के कंटिन्यू करूंगा। और घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर वालों ने भी हरी झंडी दिखा दिए थे। अब भैया ये बढ़िया से अपनी लाइफ काट रहा है, सुबह उठता है, दोस्तों के साथ घूमने निकलता है, रात में आता है, खाना खाता है, सो जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन एक दिन की बात है, ठंड का टाइम था बढ़िया वाला, नवंबर दिसंबर ही चल रहा होगा। इनको ना, मतलब इसके पापा के मोबाइल में किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाते हैं, सन 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन की दूसरी तरफ कोई घबराया हुआ व्यक्ति है और बोल रहा है इसके पापा का नाम लेके, आप ये बात कर रहे हैं? तो श्रीकांत के पापा बोलते हैं हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, आप कौन? तो बताते हैं कि मैं इस गांव से बात कर रहा हूँ, XYZ गांव का वो नाम लेते हैं। अब ये कौन सा गांव है मैं आपको बता देता हूँ, ये श्रीकांत की नानी का गांव है। अभी यानी श्रीकांत के पापा के मोबाइल में जिसका फोन आया है, वो फोन श्रीकांत की नानी के गांव से आया है। वो व्यक्ति बड़ा घबराया हुआ लग रहा है और बोल रहा है कि ये जो आपकी सास है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो दर्द के मारे बहुत चीख चिल्ला रही है। अब हम उनके पास गए तो वो हमको अंदर भी नहीं आने दे रही है। वो थोड़ी ज़्यादा उम्र की है, इस कारण से उनका ना थोड़ा दिमाग वैसा हो चुका है, आप जानते होंगे। ये बात वो व्यक्ति फ़ोन में श्रीकांत के पापा से बोल रहा है, तो हमको वो आने नहीं दे रही है अंदर, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए या फिर किसी को भेज दीजिए। तो श्रीकांत के पापा बोलते हैं यार हम तो निकल नहीं पाएंगे, कल बहुत अर्जेंट हमको जयपुर की तरफ जाना है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बेटा तुम चले जाओगे क्या? अभी चले जाओ, नानी की तबीयत बहुत ख़राब है और किसी को घुसने नहीं दे रही है घर पे वो। तो श्रीकांत बोलता है कि ठीक है, आप जा रहे हैं तो मम्मी की भी आपको सुबह सुबह ज़रूरत पड़ेगी, और अभी रात का वक्त है, कोई और जाने के लिए तैयार भी नहीं होगा मेरे साथ, मैं अकेला ही निकल जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर पे बाइक वाइक सब थी। तो श्रीकांत को, मतलब मम्मी थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें रख देती है कि नानी को ये खिला देना, उनकी तबीयत ख़राब लग रही है, कुछ बना हुआ था इनके पास ऑलरेडी। ये अपना बैग वैग पैक किया, बैग लटकाया, मस्त बाइक स्टार्ट किया अपनी, और बढ़िया से धड़ 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 करके नानी जी के गाँव पहुँच गया। नानी जी का गाँव कोई बहुत दूर नहीं, इनके गाँव से लगभग बाइक से जाए ना तो 45 to 50 मिनट का रास्ता। अभी ये जैसे ही बाइक लगाया अपनी, देखा टाइम, अरे बाप रे, रात के 1:15 बज चुके हैं और नानी के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही है। किसी पड़ोसी ने फ़ोन किया था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत दर्द में है और बहुत चिल्ला रही है, हमको अंदर नहीं घुसने दे रही है। लेकिन यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल नॉर्मल है,
ना नानी चीख रही है, ना ही पड़ोसी घर के पास खड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, बाइक लगाया, आगे बढ़ा, दरवाज़ा खटखटाया, नानी दरवाज़ा खोलो। नानी दरवाज़ा खोलती है। नानी घर पे अकेली रहती है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नाना जी का देहांत हो चुका है काफ़ी पहले ही। इनके 2 बच्चे भी थे, यानी श्रीकांत के 2 मामा भी थे, जो दोनों ही फॉरेन में शिफ्ट हो गए। शादी वादी सब हो चुकी है। नानी की उम्र ज़्यादा, दिमागी संतुलन उतना अच्छा नहीं है। मूड पड़ता है तो किसी से बात करती, मूड पड़ता तो किसी से बात नहीं करती। कभी मन कर लिया तो खाना खाएगी, नहीं कर रहे तो 2-2 दिन तक खाना नहीं खा रही। मतलब नानी जी की स्थिति अलग थी। मतलब देख के कोई भी बोल सकता था कि इनका आखिरी समय आ गया है, क्योंकि आखिरी समय में बुजुर्ग लोग कई बार ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हमारी सोच के परे होती है, और वही लोग समझ रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो नानी ऐसी वाली हरकतें काफ़ी समय से करती थी, और उनकी इन हरकतों के बारे में श्रीकांत के पूरे परिवार को भी पता था, और जो श्रीकांत के मामा का जो परिवार फॉरेन में रहता है, दोनों मामाओं का, उनको भी पता था। लेकिन नानी जी ये हरकतें लगभग साल 1.5 साल से कर रही थी, और नानी जी जा ही नहीं रही थी। इसलिए सब लोगों ने ये मान ली थी कि छोड़ दो नानी जी को, वैसे ही रहने दो, अकेली अपनी ज़िंदगी काट रही थी, ठीक है भाई। लेकिन अब श्रीकांत आया नानी जी के पास। नानी जी उसे देखकर मुस्कुराई, बहुत खुश हुई, पानी लेकर आई, पानी पिलाई। श्रीकांत ने भी बैग से डब्बा निकाला, मम्मी ने जो बांध कर भेजी थी नानी जी को खिलाने के लिए। पानी पीते पीते नानी से कहता है कि नानी, मम्मी तो बता रही थी कि फ़ोन आया था पापा को किसी पड़ोसी का, आपकी बड़ी तबीयत ख़राब है, चीख चिल्ला रही हो, अभी तो आप ठीक लग रही हो, पानी वानी लेके आ रही हो। नानी बोलती है, बेटा मैं ठीक हूँ, कई बार ऐसा होने लगता है, बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, मेरे उल्टे हाथ में कंधे से लेकर यह हाथ तक बड़ा दर्द कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 घंटे तक बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखी, ज़ोर ज़ोर से चीखी, कोई पड़ोसी देखो ना मनहूस के, कोई अंदर भी नहीं आया। तो इसने मन में बोला, नानी आपने तो शायद मना करी होगी, किसी के आने की हिम्मत कैसे होगी। खैर नानी अभी ठीक हो आप, ऐसे ही नानी से पूछता है। नानी बोलती, बेटा अभी ठीक हूँ, दर्द थोड़ी देर पहले ही ठीक हुआ है, पानी वानी पी ले, खाना वाना हो गया है। बोलता है हाँ हो गया है, तो सो जा। अब इनका ना नीचे, इनका घर कैसा था वो मैं बता देता हूँ। 2 फ्लोर का घर था, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर जो था वो 1 BHK का था, तो हॉल में एक बेड लगा हुआ था, उसमें बढ़िया से अपना सो जाता है, और नानी अंदर वाले बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। अगला दिन निकलता है। नानी जी रोज़ सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाया करती थी, लेकिन आज नहीं उठी। इसकी नींद खुल गई 6:30 बजे के आसपास, और देखा नानी नहीं उठी है। बड़ी हैरान होने वाली बात है, क्योंकि नानी जी का रूटीन सबको मालूम था, भले ही दूर दराज रहते थे सब लोग, लेकिन उनका रूटीन सबको पता था। नानी आज उठी नहीं, बेडरूम में ही है, तो उसको घबराहट हुई। अरे भैया नानी जी, मतलब कुछ हो तो नहीं किया, भगवान ना करे नानी जी निकल तो नहीं ली। ऐसा करके हिम्मत बांध के नानी जी के बेडरूम में गया और चेक किया उनका पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं सांस से। देखा कि नानी जी हाँ सांस तो ले रही थी। नानी ठीक हो ना, उठी नहीं अभी तक, नानी नानी ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ा। नानी जी बिल्कुल जवाब नहीं दी थी, तो भी इसको डर लगा यार। नानी जी को हाथ लगाया तो नानी जी का शरीर पूरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ है, और जैसे इसको ये फील हुआ, अरे बहुत ठंडा शरीर है, इतना ठंडा किसी का होता नहीं, गर्म हो सकता है बुखार होगा, तो इतना ठंडा कैसा। तो नानी जी जाग गई, बोली अरे कितना बज गया है। इसने बोला नानी बहुत समय हो गया, मैं उठ गया आप नहीं उठी। बोली अरे ध्यान ही नहीं रह पाया। फिर नानी जी किचन में गई, बोली मैं कुछ बनाती हूँ, और ये भी सोचा कि नानी जी बनाएगी, मैं भी अपना थोड़ा दरवाज़ा खोल के आंगन में बैठता हूँ। ये आंगन में बैठा हुआ है, नानी जी किचन में ही है। बैठते बैठते मोबाइल में टाइम पास करने लगा, अपने दोस्तों से बात करने लगा, सोशल मीडिया चलाने लगा। इसको पता ही नहीं चला कि कब 4 घंटे करीब बीत गए, एकदम फुल टाइम पास चल रहा है, गेम वेम भी खेल लिया थोड़ा सा। बोला कि नानी ऐसी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बनाने लगी है कि इतना टाइम लग रहा है, 4 घंटे हो गए, नानी किचन में ही है। किचन में गया तो नानी जी अब बैठी हुई है किचन की दहलीज में, कुछ नहीं कर रही है, एक जगह बस ऐसे टक लगाए देख रही है। नानी कुछ बना रही थी, बनाई नहीं क्या, 4 घंटे हो गए। नानी कुछ नहीं बोल रही है, ये बहुत बात करने की कोशिश कर रहा है। नानी सिर्फ नहीं, मन नहीं है। अब नानी इससे बिल्कुल बात नहीं कर रही है। इसको लगा नानी खाना नहीं बनाएगी क्या, दोपहर का वक्त आ गया, नानी ने खाना भी नहीं बनाया, बोला भूख लगी है। किस्मत से दाल चावल बनाना आता था, दाल चावल बनाया, नानी को खाने दिया तो नानी खा ही नहीं रही है। नानी के सामने थाली रखी हुई है और नानी ऐसी ही बैठी हुई है। इसको लगा कि नानी वही वाली हरकत कर रही है जो साल 1.5 साल से करती थी, कभी मन पड़ता था तो खाना खाती थी, कभी मन पड़ता था तो खाना छोड़ देती थी। ऐसा वाला सिस्टम कर रही है, जब मन करेगा तब खा लेगी, उठा के रख देता हूँ नानी के सामने उनके कमरे में। तो अब पूरा दिन कैसे कटा वो यही समझ सकता है। यानी नानी जी रूम में है, घर में है, लेकिन वो ऐसा बर्ताव ही नहीं कर रही है, वो है।
ये दिन चले गया, दूसरा दिन आया, नानी जी फिर से ऐसी कुछ खा पी नहीं रही है, कुछ बना नहीं रही है, ना नहाने जा रही है, ना बाथरूम जा रही है, कुछ नहीं। नानी जी बैठी हुई है, लेटी हुई है, ये उठा दे रहा है तो उठ जा रही है, पानी दे रहा है तो पानी पकड़ ले रही है, साइड में रख दे रही है। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए और इसको बड़ा हैरानी वाली चीज़ लगी कि 4-5 दिन हो गए, नानी जी ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना बाथरूम जा रही है, ना नहा रही है। क्या सीन क्या चल रहा है? मैं एक बार अपनी मम्मी से फ़ोन में बात करता हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है, नानी का सीन, हॉस्पिटल लेके जाऊँ क्या? तो मम्मी को फ़ोन लगाया तो मम्मी ने बोली कि बेटा देख, तेरी नानी ऐसी हरकतें कई बार करी है, 5-5 दिन तक खाना छोड़ी है, तो तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी नानी, ठीक हो जाएगी। ऐसा बोल के और 2-3 दिन कट गए, ये अभी भी अपने नानी के घर है। अब इसको थोड़ी चिंता सताई, दोपहर का वक्त था, काफ़ी दिन हो चुके हैं। नानी के पास गया, नानी खाना वाना क्यों नहीं खाती हो, क्या तकलीफ़ क्या है, पानी तो पी लो। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ यार, आपने लगभग 1 हफ्ते से पानी तक नहीं पी हो, चल क्या रहा है, आप करना क्या चाहती हो अपने शरीर के साथ? ऐसे ही अपना शरीर त्याग दोगे क्या? डायरेक्टली खुद मरना चाहती हो क्या? क्या तकलीफ है? चलो मेरे साथ जयपुर, हम रख लेंगे आपको अपने घर। नानी उसको देखकर रोने लगी, सिसक सिसक के। बोला, रे नानी, अच्छा नहीं लगा इसको यार, ये उनका नाती है 21-22 साल का और इतनी बूढ़ी। वो रोने लगी, उसको दया है कि इनके लड़के बच्चे कोई नहीं है, देखो छोड़ के फॉरेन में बैठे हुए हैं। मेरी मम्मी की तो खैर शादी हो गई, अब वो हमारे घर में रहती, बेचारी बुढ़िया अकेली, उसको बहुत दया है नानी के ऊपर। नानी को अपने कंधे में रख के बहुत शांत कराया, चुप हो जाओ नानी, चुप हो जाओ। नानी आधे घंटे बाद शांत हुई, नानी पानी पी लो, तो नानी ने हाथ मार के गिलास पटक दी। नानी बोलती है कि देख, मुझे ना ये कपड़े से बहुत बास आ रही है, ये कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कपड़ा बदलना है, इसमें बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। मेरे अच्छे अच्छे कपड़े ऊपर वाले कमरे में रखे हुए हैं, जाके बेटा ला देगा क्या कपड़े? थोड़ी बदल लूँगी तो मन अच्छा हो जाएगा। इसने बोला, हाँ नानी, ला देता हूँ। ऐसा बोल के ये उठा और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने ही लगा कि इसको अचानक से याद आया कि पिछली 3 रातों से ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही है। लिटरली 3 रातों से। उससे पहले भी आती होगी तो इसने नोटिस नहीं किया था, लेकिन 3 रातों से ये जाग रहा था, थोड़ा लेट नाइट तक सो रहा था, नानी की चिंता ज़्यादा हो गई थी, तो रोज़ रात में 12 साढ़े 12 बजे के बाद से ऊपर से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे ऊपर कोई है और अपनी जगह से धड़ाम से ऐसा गिरा है, तो कोई रो रहा है, कोई दर्द में करहा रहा है, ऐसी वाली ऊपर वाले घर से आवाज़ आती थी। ऊपर वाले घर में, यानी ऊपर वाले कमरे में कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि ऊपर वाला घर, ऊपर वाला कमरा इन शॉर्ट वो एक स्टोर रूम के जैसा था, वहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी रहती थी। तो वहाँ पे ना नानी सोने के लिए जाती थी, ना कोई और जाता था, तो ये भी जब से आया था तब से गया नहीं था, और 3 रातों से तो ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो इसको अंदर ही अंदर ना रात के समय थोड़ा डर लगता था कि किस चीज़ की आवाज़ है यार। और नानी से पूछूंगा तो नानी तो पानी पीने का जवाब नहीं दे रही है, तो ये कहाँ से जवाब दे देगी कि ऊपर कौन है कौन नहीं। तो इसको थोड़ी घबराहट हुई, साला कोई है तो नहीं, और नानी से अभी वापस जाके पूछ भी नहीं सकता क्योंकि नानी बहुत रोई है। चलो हिम्मत बांध के जाता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ। दबे कदमों के साथ ये ऊपर जाने लगा, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान कोई हो ना ऊपर, क्योंकि रात में ही आवाज़ आती है, दिन में आवाज़ नहीं आती है। और ऊपर जाने की सीढ़ी तो सिर्फ कमरे के अंदर से, ये बाहर से भी नहीं है कि बाहर से कोई भी चढ़ जाए। जब तक घर का मेन दरवाज़ा बंद है, सीढ़ी से घर के अंदर जो मौजूद है वो कोई उनके अलावा, मतलब कोई ऊपर जा ही नहीं सकता, बाहर का व्यक्ति कोई ऊपर जा ही नहीं सकता था। और पूरे घर में 7 दिनों से ये दोनों के अलावा कोई था नहीं, तो इसको डर लग रहा है ऊपर जाने में, कोई होगा तो नहीं, कोई होगा तो नहीं करके ये पहुंच गया ऊपर वाले कमरे तक। जैसे ही पहुंचा तो ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो एक टेरेस रूम टाइप का है, मतलब जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़े ना तो टेरेस में आप निकलेंगे, फिर वो कमरा बना हुआ है। तो जैसे ही वो टेरेस में पहुंचा तो देखा कि ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये बोला, शिट, दरवाज़ा खुला है तो मतलब पक्का कोई होगा। ये थोड़ा और आगे बढ़ा तो अंदर की तरफ से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी, और मक्खियाँ बहुत भिनभिना रही थी, अंदर तरफ जा रही थी, अंदर से बाहर आ रही थी। इसने बोला, ये क्या है? रुमाल निकाला, नॉक दबाया और फिर अंदर तरफ बढ़ा। जैसे ही अंदर कदम रखा है, इतनी तेज़ हार्ट बीट, धक धकी होना शुरू हो गई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, ना ही ये किसी को एक्सप्लेन कर सकता है। कुछ तो भी गलत के इसको संकेत मिलने लगे, इसके अंदर की अंतर आत्मा ही इसको बोलने लगी कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये बड़ी हिम्मत से और अंदर तरफ बढ़ा,
ये अंदर 2 कमरे का घर है ये। जैसे ही अंदर वाले कमरे में गया तो क्या देखा कि ज़मीन में इसकी नानी चित्त मृत अवस्था में पड़ी हुई है। मुंह खुला हुआ है और ढेर सारी मक्खियां भिनभिनाते उनके मुंह के अंदर घुस रही है और बाहर निकल रही है। आंख वाँख पूरी फटी हुई है, आंख पलट चुकी है और वो लिटरली मरी हुई थी। देख के समझ में आ रहा था। इसके मुंह से बहुत जोर से चीख निकली, बोला शिट, ये क्या है? नानी नीचे थी, ऊपर कैसे मरी पड़ी है? चिल्ला के ये भागा बहुत तेजी से नीचे और नीचे जाके एक एक कमरा छान मारा। नानी कहीं पे भी नहीं थी। ये बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के घर के बाहर निकल के रोने लगा। पड़ोसी इकट्ठे हो गए और एक एक चीज़ इसने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने बोले कि हम कुछ दिन से नोटिस कर रहे हैं, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी इस घर की तरफ से। वो तो हिम्मत नहीं होती थी, मालूम नहीं था तुम आए हुए हो, बुढ़िया होगी, फालतू में पत्थर वत्थर मार देगी, इसलिए हम जाते नहीं थे घर की तरफ। चलो देखते हैं ऊपर। और मोहल्ले के 6-7 लोग ऊपर जाके देखे, नानी सचमुच में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, आई और जब जांच हुई तो नानी जी की मृत्यु 7 दिन पहले हो चुकी थी। उसी रात को हो चुकी थी जिस रात को ये नानी के घर पहुंचा था। यानी जो दरवाज़ा खोली थी ना, वो नानी नहीं थी। इसके आने पर दरवाज़ा खोलने वाली नानी की आत्मा थी। शायद नानी जाने से पहले किसी अपने से मिलना चाहती थी, उनका हाथ पकड़ के रोना चाहती थी, उनसे अपनी थोड़ी सेवा करवाना चाहती थी, जो हो नहीं पाया। नानी अकेले ही अपना दम तोड़ दी, लेकिन उनकी इच्छा तो इच्छा थी। वो पहुंचा और जब नाती पहुंचा वहाँ पे, श्रीकांत पहुंचा, तो नानी की आत्मा उनसे मिली। श्रीकांत के साथ काफ़ी समय बिताई, काफ़ी दिन बिताई, 7 दिन बिताई पूरे। और फिर इशारा देने के लिए कि बेटा अब फाइनली जा रही हूँ मैं, बोली उनकी आत्मा ने कि ऊपर से मेरे कपड़े लाते, ताकि श्रीकांत ऊपर जाए और देखे कि मैं तो जा चुकी हूँ बेटा, ये अब तक जो तेरे साथ हो रही थी वो माया चल रही थी। श्रीकांत को बहुत दुख हुआ और फिर क्या, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, नानी जी का अंतिम संस्कार हुआ। उनके दोनों बेटे तो फॉरेन में थे, अंतिम संस्कार होते तक नहीं आ पाए, वो अपनी माँ का आखिरी चेहरा नहीं देख पाए। लेकिन श्रीकांत के मन में ये चीज़ हमेशा के लिए घर कर गई कि हमने जो किए शायद नानी के साथ उनके जीते जी बहुत गलत किए। उन्हें ऐसी अवस्था में छोड़े थे जब उनको सबसे ज़्यादा उनके परिवार वालों की ज़रूरत थी। आज तक श्रीकांत को पछतावा होता है और उसी पछतावे के साथ श्रीकांत ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई कोई डरावनी भूतिया घटना तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी नानी का भूत तो आया था आखिरी बार मुझसे मिलने, शायद मुझे आशीर्वाद देने के लिए। आज श्रीकांत अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, एक अच्छी कंपनी में दिल्ली में जॉब कर रहा है। उसके पूरे खानदान में किसी ने इतना नहीं किया जितना उसने झंडे गाड़ लिया है। और ये पूरा का पूरा श्रेय श्रीकांत अपनी नानी को ही देता है कि उनकी आत्मा का आशीर्वाद मिला है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।